ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। श्री विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज इस वीडियो में आप जानेंगे देव उठनी एकादशी के व्रत का मुहूर्त और व्रत कैसे रखें और पूजा विधि क्या है। इसके पश्चात आपको बताएंगे कि देव उठनी एकादशी के अगले दिन और देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह भी किया जाता है। मंडप कैसे सजाया जाता है, क्या कुछ किया जाता है, वह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं देव उठनी एकादशी व्रत के मुहूर्त से। ये एकादशी 23 नवंबर 2023 को है। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान, देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसीलिए इसे देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में 4 मास सोने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयनकाल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इसीलिए देव उठान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। आइए जानते हैं देव उठान एकादशी व्रत और पूजा विधि। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उन्हें जगाने का आह्वान किया जाता है। इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार से हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंगाड़े न उस स्थान पर रखकर उसे डलिए से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्य को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और कहना चाहिए, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस प्रकार से उठाना चाहिए। नीचे दिया जलाकर एक गेहूं की ढेरी बनाकर उस पर दिया जलाया जाता है। उसको किसी थाल से ढक दिया जाता है। उसको थोड़ा उठाकर यह गीत गाया जाता है। देव उठनी एकादशी के बारे में एक पौराणिक कथा है। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसीलिए आप नियम से निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथन के अनुसार आज से मैं हर साल 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना करके मेरी सेवा करेंगे और शयन और उठान के उत्सव को आनंद पूर्वक मनाएंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। तो बोलिए जय श्री हरि। इसी दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की उदय व्यापिनी एकादशी तिथि तथा कुछ प्रांतों में कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन भी मनाया जाता है। इस साल 23 नवंबर गुरुवार के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह कराया जाएगा, तो कुछ लोग 24 नवंबर को भी कराएंगे। पद्म पुराण के पौराणिक कथा अनुसार राजा जलंधर की पत्नी वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए, जिस कारणवश प्रभु को शालिग्राम भी कहा जाता है और भक्तगण इस रूप में भी उनकी पूजा करते हैं। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु को अपने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी से विवाह करना पड़ा था और उसी समय से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को तुलसी विवाह रचाया जाता है। यह पद्म पुराण के अनुसार है।
इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनका विवाह तुलसी जी से किया जाता है। विवाह के बाद नवमी, दशमी तथा एकादशी को व्रत रखा जाता है और द्वादशी तिथि को भोजन करने के विषय में लिखा हुआ है। कई प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुक्ल पक्ष की नवमी को तुलसी की स्थापना की जाती है। कई श्रद्धालु कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह करते हैं और कुछ द्वादशी को करते हैं और द्वादशी को व्रत का अनुष्ठान भी करते हैं। देवउठान एकादशी के दिन मनाए जाने वाला तुलसी विवाह विशुद्ध, मांगलिक और आध्यात्मिक है। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। इसीलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के संतान नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदुओं के संस्कार अनुसार तुलसी को देवी रूप में हर घर में पूजा जाता है। इसके निमित्त पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति तथा पुण्य फल में वृद्धि मिलती है। यह बहुत पवित्र मानी जाती है और सभी पूजाओं में देवी तथा देवताओं को अर्पित की जाती है। सभी कार्यों में तुलसी का पत्ता अनिवार्य माना गया है। प्रतिदिन तुलसी में जल देना तथा उसकी पूजा करना भी आवश्यक माना गया है। तुलसी घर आंगन के वातावरण को सुखमय और स्वास्थ्यवर्धक भी बनाती है। तुलसी की नियमित पूजा से हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि। तुलसी का गमला साफ सुथरा करके गेरू और चूने से रंग कर सजाएं। इसके बाद साड़ी आदि से सुंदर मंडप बनाकर गन्ने और फूलों से सजाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य शाम के समय तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए नए कपड़े आदि पहनकर तैयार हो जाएं। शाम के समय तुलसी चौरा के पास गन्ने का भव्य मंडप बनाकर उसमें साक्षात नारायण स्वरूप शालिग्राम की मूर्ति रखी जाती है और फिर विधि विधान पूर्वक उनके विवाह को संपन्न कराते हैं। मंडप, वर पूजा, कन्यादान, हवन और फिर प्रीति भोज सब कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ निभाया जाता है। इस विवाह में शालिग्राम वर और तुलसी कन्या की भूमिका में होती है। यह सारा आयोजन यजमान सपत्नीक मिलकर करते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे को यानी लड़की को लाल चुनरी ओढ़नी उड़ाई जाती है। तुलसी विवाह में 16 श्रृंगार के सभी सामान चढ़ावे के लिए रखे जाते हैं। शालिग्राम को दोनों हाथों में लेकर यजमान लड़के के रूप में यानी भगवान विष्णु के रूप में और यजमान की पत्नी तुलसी के पौधे को दोनों हाथों में लेकर अग्नि के फेरे लेते हैं। विवाह के पश्चात प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। तुलसी के साथ शादी के लिए शालिग्राम जी यानी विष्णु जी की काली मूर्ति चाहिए होती है। ये नहीं मिले तो आप श्रद्धा अनुसार सोने, पीतल या मिश्री धातु की मूर्ति ले सकते हैं या फिर विष्णु जी की तस्वीर भी ले सकते हैं। यदि कोई व्यवस्था ना हो पाए तो पंडित जी से आग्रह करने पर वे मंदिर से शालिग्राम जी की मूर्ति अपने साथ ला सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए गाजे बाजे के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। भगवान विष्णु का आह्वान मंत्र बोले यानी हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण करें। फिर तुलसी जी का ध्यान करें। तुलसा जी व भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति की जाती है और भगवान को निद्रा से जगाया जाता है। विष्णु जी को पीले वस्त्र धारण करवाएं। पीला रंग विष्णु जी का प्रिय है। कांसे के पात्र में दही, घी, शहद रखकर भगवान को अर्पित करें। फिर पुरुष सूक्त मंत्र बोले। इस मंत्र को बोलकर तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी माता को लाल रंग की ओढ़नी उड़ानी चाहिए। शालिग्राम जी को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए उन्हें तिल चढ़ाएं। दूध और हल्दी का लेप बनाकर शालिग्राम जी व तुलसी जी को चढ़ाएं। गन्ने से बनाए गए मंडप की भी दूध हल्दी से पूजा करें। विवाह के समय निभाई जाने वाली सभी रस्में करें। तुलसी जी और शालिग्राम जी के फेरे भी करवाने चाहिए। साथ ही ओम तुलसी नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी माता की शादी के लिए साड़ी, ब्लाउज, मेहंदी, काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ा आदि सुहाग का सामान तथा बर्तन चढ़ाएं। जो भी भोजन बनाया हो वह एक थाली में 2 जनों के लिए रखकर फेरों के समय भोग लगाने के लिए रखना चाहिए। कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है।
वृंदावन की भस्म में स्थित रही है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने इसे पुत्री की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, इसे स्वीकार करने की कृपा करें। इसके पश्चात तुलसी और विष्णु जी दोनों की पूजा करें और तुलसी माता की कहानी सुने। कपूर से तुलसी माता की आरती करें और नाम अष्टक मंत्र का यथा सामर्थ्य जप करें। नाम अष्टक मंत्र इस प्रकार से हैं। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी, एतभमाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम, यह पठेत ताम च संपूज्य सोश्रमेघ फलम फलम मेता। इसके बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद भगवान को लगाए गए भोग का प्रसाद के रूप में वितरण करें, उसे बांटें। सुबह हवन करके पूर्ण आहुति करें। इसके लिए खीर, घी, शहद और तिल के मिश्रण की 108 आहुति देनी चाहिए। महिलाएं तुलसी माता के गीत गाती हैं। उसी समय व्रत करने वाली के पहिर वाले कपड़े पहनाते हैं। इसी समय शालिग्राम और तुलसी माता को श्रद्धा अनुसार भोजन परोसकर भोग लगाना चाहिए। साथ में श्रद्धा अनुसार दक्षिणा अर्पित की जानी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए किए गए इस व्रत में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें। अब आप तुलसी को साथ लेकर वैकुंठ धाम पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करें। भोजन में आंवला, गन्ना और बेर आदि शामिल करें। भोजन के बाद तुलसी के अपने आप गिरे हुए पत्ते खाएं, यह बहुत शुभ होता है। तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराना विष्णु भगवान की भक्ति का एक रूप है। विवाह करवाने के बाद तुलसी को पंडित जी को दे दें या किसी मंदिर में दे आएं। आइए सुनते हैं तुलसी शालिग्राम विवाह कथा। प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्व विजय बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जालंधर, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वह सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य प्रसंग के अनुसार वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। विष्णु जी बोले, हे वृंदा, यह तुम्हारे अस्तित्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस कथा को आगे आप विस्तार से श्रवण कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वृंदा कौन थी और वृंदा की कथा किस प्रकार से है। एक लड़की जिसका नाम वृंदा था, राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु जी की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जालंधर से हो गया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को जीत न सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए।
सब ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में जा गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये सामने खड़े हैं तो कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन है जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ बोल न सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओगे। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वो सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है।